बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र है आज और विशेष सत्र में पहलगाम हमले को लेकर चर्चा होनी है। हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और साथ ही सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से यह अनुरोध किया गया था कि विशेष सत्र बुलाया जाए एक दिन का, और उसी को ध्यान में रखते हुए विशेष सत्र आज बुलाया गया है। सबसे पहले पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि और उसके बाद जो है इस हमले को लेकर चर्चा होगी। रक्षा हालात कैसे हैं, सुरक्षा की स्थिति कैसी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस पूरे हमले को लेकर, इस पूरे मामले पर अपनी बात रखेंगे। जम्मू से पंकज शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंकज, विशेष सत्र आज बुलाया गया है, खास तौर पर एक निंदा प्रस्ताव भी पास होना है और जो हमले में मारे गए लोग हैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। बिल्कुल, देखिए, जम्मू कश्मीर कैबिनेट की ओर से अनुरोध किया गया था जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से। उसके बाद एक दिवसीय विधानसभा का सत्र बुलाया गया है और जैसे सत्र की शुरुआत हुई तमाम विपक्ष हमने देखा कि एक स्वर में जो पहलगाम में हमला हुआ है इसकी निंदा की है। जो वहां पर टूरिस्ट मारे गए हैं उनकी आत्मा के लिए वहां पर श्रद्धांजलि दी गई है। उसके बाद उमर अब्दुल्ला भी बोलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि निंदा प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाएगा। अभी भी कुछ ऐसे विधायक हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत कर रहे हैं। आप सोचिए कि इस समय जो नेता ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, उसकी वकालत वो कर रहे हैं, उन परिवारों पर क्या बीती है जिन्होंने अपनों को खोया। क्योंकि किसी भी परिवार ने सपने में नहीं सोचा था कि जब वो पहलगाम घूमने जाएंगे तो उनके कुछ साथी जो हैं उन्हें ताबूत पर लेकर घर आना पड़ेगा। और अब नेता बातचीत कर रहे हैं, वकालत की बातचीत कह रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि मिट्टी में मिला देंगे, यानी तैयारी जो है वो पूरी की जा रही है। क्या होगा, कब होगा, सरकार भली भांति जानती है। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात इस समय क्या है, कुछ अहम जानकारी जो है अपने दर्शकों को हम देना चाहेंगे। इस समय मौजूदा समय में पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सेना है मास रेजिग्नेशन दे रही है, यानी जो सैनिक हैं वो पाकिस्तानी सेना को छोड़ रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं हमले के डर से। उन्हें यह डर लग रहा है कि भारत कभी भी जो है वो कार्रवाई कर सकता है। दूसरा, जो पाकिस्तानी सेना के जवान है, जो अधिकारी हैं, वो जो बॉर्डर पर है यानी जो ग्राउंड जीरो पर हैं, वो बंकरों में दुबके हुए हैं। और कुछ ऐसे हैं जो सैनिक जवान वो अपनी यूनिफॉर्म तक उतार चुके हैं, सिविल कपड़े में है, पठानी सूट में घूम रहे हैं, हथियार लिए हुए हैं और कपड़ों के अंदर हथियार छिपाए हैं, यानी गांव में चले गए हैं, क्योंकि उनको पता है भारत कभी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाता। एक साजिश के तहत ऐसा किया गया है। जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप है, लॉन्चिंग पैड है, वहां से पाकिस्तानी वायुसेना के विमान से इन आतंकियों को शिफ्ट किया जा रहा है लाहौर में, इस्लामाबाद में। उन्हें पता है कि किसी भी समय भारत जो है बड़ी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि पूरे देश ने देखा था कि जब पुलवामा हमला हुआ, उरी हमला हुआ, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान डरा हुआ है, बुखलाया हुआ है। वहां पर इस समय खलबली मची हुई है पीओके से लेकर लाहौर तक, क्योंकि आप देखिए कि सैनिक जो हैं बंकरों में दुबके हुए हैं। जो कुछ ऐसे अधिकारी हैं वो गांव में चले गए हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि किसी भी समय भारत बड़ी कार्रवाई कर सकता है। कई ऐसे ट्रेनिंग कैंप, कई ऐसे लॉन्चिंग पैड जो हैं बिल्कुल ही बॉर्डर के नजदीक थे। उन्हें आतंकियों की मूवमेंट वहां पर देखी जा रही थी, उन्हें वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, यानी जितनी जल्दी हो सके आतंकियों को निकाला जा रहा है। आसिम मुनीर जो पाकिस्तानी सेना का चीफ है, वो तमाम जो आतंकियों के कमांडर हैं उन्हें जो है सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर रहा है। यहां तक भी जानकारी मिली है कि उन्हें अपने घरों में भी कुछ कमांडरों को लेकर गया है, यानी साफ है कि वो कितना ज्यादा पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है। आप देखिए कि लगातार पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाना चाहता है। ठीक है पंकज, कितने भी सेफ हाउस बना ले आतंकियों के लिए पाकिस्तान, लेकिन इस बार ये आतंकियों के आका बच नहीं पाएंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया, आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त।